जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 21वें श्लोक का हिंदी अर्थ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जम भयम। दोस्तों, यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं ते जयंती मतलब उनकी जय होवे, वे उनकी जय जयकार होवे, उनकी जय होवे। तो पूछा जाए किसकी जय होवे, तो लिखा है कवि स्वराह ते जयंती, ते कवि स्वराह जयंती, उन कवीश्वरों की, कवीश्वरा मतलब कवियों में जो ईश्वर के समान है, अर्थात जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, ते जयंती उन कवियों की जय होवे। अब आगे दो विशेषण दिए गए हैं कवि स्वराह के, कौन कौन से? सुकृतिनो कवि स्वराह और रस सिद्धा कवि स्वराह। सुकृतिना माने होता है सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले, तो सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले श्रेष्ठ कवियों की जय होवे। आगे है रस सिद्धा कवीश्वराः, अर्थात रसों में सिद्ध यानी श्रृंगार वीर इत्यादि रसों में जो रचनाएं करने में प्रवीण हैं, रचनाएं करने में जो समर्थ श्रेष्ठ कवि हैं, ते जयंती उन कवियों की जय होवे। चलिए एक बार इसका फिर मिला देते हैं अर्थ। तो ते जयंती उनकी जय होवे, पूछा जाए किनकी जय होवे, तो कवीश्वराः की जय होवे, उन श्रेष्ठ कवियों की जय होवे। किन श्रेष्ठ कवियों की जय होवे, तो लिखा है सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः ते जयंती। सुकृतिनो सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले यानी सुंदर सुंदर रचनाओं को करने वाले, श्रृंगार वीर इत्यादि रसों में जो प्रवीण हैं, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की जय होवे। दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ सुकृतिना, इसका दूसरा अर्थ लेंगे तो सुकृति मतलब सुंदर कर्म हो जाएगा। सुंदर कर्म मतलब पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म करने वाले या श्रेष्ठ या सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले, तो एक प्रकार से जो कृतियां होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, उनका एक कर्म ही होता है। किनका? कवीश्वरों का, कवियों का एक कर्म ही होता है। तो ये जो कृतियां होती हैं, इनको आप सुकर्म भी कह सकते हैं, इनको सुकृति भी आप कह दें, सुंदर रचना भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहली लाइन का अर्थ ले लेंगे कि उन कवीश्वरों की जय होवे जो सुकृतिना यानी सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले, सुंदर रचनाओं को करने वाले और श्रृंगार वीर इत्यादि रसों में प्रवीण, श्रृंगार वीर इत्यादि रसों में सिद्ध श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी जय होवे। आगे बताया जा रहा है इन्हीं से संबंधित कि ये साम माने जिनके, किनके, ये जो लिखे हैं कवीश्वर श्रेष्ठ कवि, उन श्रेष्ठ कवियों के। तो ये है ये साम माने जिनके, यशः काय माने यश रूपी शरीर में। ये अपना ये जो शरीर होता है ये और चीज है, ये भौतिक शरीर है, लेकिन जो ये नाम वाला शरीर होता है इसको यशः काया कहा जाता है। यश रूपी शरीर, ये जो कीर्ति रूपी शरीर होता है उसकी बात करी जा रही है कि जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरण जम भयम नास्ति, जिनके यश रूपी शरीर में जरा माने बुढ़ापे यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से जम माने पैदा होने वाला, जैसे पंकजम माने कमल होता है, जैसे जलजम कहते हैं आप कमल को, है ना। तो जैसे जलजम या पंकजम तो वो हो जाता है पंक में यानी कीचड़ में उत्पन्न। उसी प्रकार से जरा माने बुढ़ापे से, जम माने पैदा होने वाला भय, और मरण माने मृत्यु से, जम माने पैदा होने वाला, भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है अर्थात नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रस सिद्ध कवीश्वर होते हैं, पुण्य यानी सुंदर सुंदर रचनाएं करने वाले और श्रृंगार इत्यादि रसों में सिद्ध श्रेष्ठ कवि लोग होते हैं, उनकी जय होती है। और कब तक जय होती? तो हमेशा जय होती है। वो रहेंगे इस पृथ्वी पर रहेंगे तब भी जय होती है, और
जब ये कवि लोग इस पृथ्वी से चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, तब उनका जो शरीर बचता है ये यश रूपी शरीर बचता है। उस समय उनके यश रूपी शरीर को उस यश रूपी शरीर में जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं होता है। तो इस शरीर को दो प्रकार की यहाँ पर भय बताए गए। यश रूपी शरीर जो होता है उसकी नहीं, केवल शरीर की बात कर ले तो शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय होता है, लेकिन ये जो यश रूपी शरीर होता है उसके बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं होता है। अब ये किसके बारे में कहा गया है? तो जो श्रेष्ठ कवि हैं, जो सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले और श्रृंगार वीर इत्यादि रसों में प्रवीण, रसों में सिद्ध श्रेष्ठ कवि लोग हैं, उनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं होता है। ऐसा आप देखते हैं, जैसे व्यास ले ले, कालिदास ले ले, तुलसीदास ले ले, और जितने जितने भी कवि रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि, अगर आप हिंदी में पहुंच जाएं, जितने भी कवि रहे हैं वे लोग अपनी रचनाओं से, अपनी सुंदर सुंदर कृतियों से ही इस संसार में रहते हैं। ऐसा ये जो इनकी जो रचनाएं होती हैं यही इनका शरीर होता है, और ये रचनाएं ही जो हैं संसार भर में प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध है इनके नाम से, और इनका जो नाम होता है यही इनका नाम ही इनका शरीर होता है। ये शरीर कभी ना बूढ़ा होता है, यानी यश रूपी शरीर ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी ये मरता है। इसीलिए कहा जाता है इस शरीर को ना बुढ़ापे का भय होता है, ना मृत्यु का भय होता है। तो हम उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। एक बार चलिए इसका अर्थ फिर से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि जो सुंदर सुंदर कृतियों को करने वाले, श्रृंगार वीर इत्यादि रसों में प्रवीण श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी जय होवे, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से होने वाला भय नहीं होता है। अब आइए हम व्याकरण की दृष्टि से जो भी पॉइंट बन सकते हैं प्रश्न के रूप में उनकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यह अनुष्टुप छंद है, ठीक है, अनुष्टुप छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ड होते हैं। और अगर हम बात कर ले यहाँ पर कविस्वरा जो ये करता है, और ये जो कविस्वरा है ये कर्ता हो जाएगा, जयंत इसकी क्रिया हो जाएगी। बाकी ये जो लिखा हुआ सुकृतनो रस सिद्धा ते, ये सब ये कविस्वरा के साथ में जुड़ जाएगा। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है कविस्वरा, इसमें कवि सो ईश्वरा या कवि नाम ईश्वरा, कवि सो ईश्वरा करेंगे तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, कवि नाम ईश्वरा करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये कैसे? यतश्च निर्धारणम की तरह से आप समझिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये जब विशेष हो गया और ये है सुकृतनु रस सिद्धा विशेषण, तो ये जो विशेषण है आप इनको समझ लीजिए कि इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते, ये जो दोस्तों रहा प्रथमा बहुवचन का रूप है ना कर्ता, तो इसके जो विशेषण होते हैं वो भी उसी विभक्ति और उसी वचन के होते हैं। यानी अब हमको नहीं कहना पड़ेगा कि ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन के और ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, और ये भी ते जो लिखा है ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे हम बात कर लेते हैं ये शाम जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यश रूपी शरीर, यश रूपी शरीर यहाँ पर रूपक हो जाएगा। और काये जो लिखा हुआ है ये सप्तमी एक वचन का रूप है। और बाकी नास्ति यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, और सब आप जानते होंगे छोटी छोटी चीज़ें। दोस्तों यह विद्वत पद्धति का आखिरी श्लोक था। आगे के हम वीडियो में हम अगला श्लोक यानी मान सौर पद्धति का पहला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।